प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट होगा। अब तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 और मोर क्लॉजेज होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे ये है नाइट केम ऑन, रात हो गई। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जोड़ता है। तो नाइट केम ऑन, रात हुई, और रेन फेल हेविली, भारी बारिश हो गई। दोनों सेंटेंस यहाँ पे स्वतंत्र है अपने आप में। नाइट केम ऑन अगर इतना भी बोलें तो हम उसका अर्थ क्लियर हो जाता है, रात हो गई। और अगर बोलें रेन फेल हेविली, भारी बारिश हुई, दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और दोनों का मीनिंग स्पष्ट है। इसको एंड से जोड़ा गया। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जोड़ने का काम ही करता है। तो यहाँ पे ये और ये दोनों अलग अलग सेंटेंस एक अलग अलग क्लाउज हैं और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है। इसलिए दोनों 1 नाइट केम ऑन, 2 रेन फेल हेविली, ये दोनों प्रिंसिपल क्लाउज, मतलब हुआ बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है। तीसरा है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जटिल, इसमें थोड़ी जटिलता होगी। ये सिंपल था, ये कंपाउंड है, इसमें 2 ऐसे ऐसे सिंपल जुड़ गए, कंजंक्शन एंड आ गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लाउज होंगे, मे बी 2 और मोर, बट हियर आई हैव टेकन ओनली 2 सेंटेंस, 2 क्लाउजेज हमने यहाँ पे लिए हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल का मतलब मेन है और सबऑर्डिनेट का मतलब मेन पे ये आश्रित होगा। ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। दे टुक रेस्ट, उन्होंने आराम किया, वे लोग आराम किया। व्हेन इवनिंग केम, तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। केवल अगर हम व्हेन इवनिंग केम बोलते हैं तो मीनिंगफुल नहीं होता है। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई तो क्या हुई, उससे जुड़ा कुछ है। तो ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। इसीलिए ये प्रिंसिपल क्लाउज है और ये डिपेंडेंट वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज है। दोनों को जब मिलाते हैं तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें 2 क्लाउज हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे टुक रेस्ट प्रिंसिपल क्लाउज, व्हेन इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये दोनों जब मिल गया तो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं और क्लाउज क्या होता है ये भी समझ गए। पहले भी मैंने आपको बता चुका है क्लाउज के बारे में। इसके बाद अभी क्लाउज के बारे में हमने सिंपली देखा है। अब क्लाउज के भी पार्ट्स होते हैं, वो रिसेंटली आई विल डिस्कस in the next video. Thank you very much. Now it's okay for today.